Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुशांत सिंह राजपूत मामले में कल पूछताछ यानी टी पार्टी के लिए मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट को बुलाया था। उसने क्या क्या खुलासे किए आप सब जानते होंगे, लेकिन उसने क्या क्या झूठ बोला है और उसके पीछे क्या क्या हिडन था उसको मैं आपको बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने एक पटना पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया है। हैरानी की बात यह है कि सारी दुनिया जानती है कि यह मामला मर्डर का है, क्योंकि उनकी डेथ के बाद इतने सारे एविडेंस बाहर है जो ये साबित करते थे कि यह मामला मर्डर का है, लेकिन उन्होंने इसे अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज कराया है। और बिहार पुलिस की 4 पुलिस वालों की एक टीम जांच के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है। ये जो उन्होंने स्टेप लिया है ये CBI के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक मामले को 2 स्टेट की पुलिस जांच नहीं कर सकती और ये CBI के लिए ग्राउंड तैयार करेगा। अब बात करते हैं महेश भट्ट की, जिसे कल मुंबई पुलिस द्वारा रेड कारपेट वेलकम दिया गया। और अगर आप मेरी शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो कई सारी वीडियोस में मैं मुंबई पुलिस के पूछताछ को टी पार्टी बोल चुका हूँ, और कल हुआ भी यही। पहले वो DCP के साथ चाय पीता है, फिर उसकी 2 घंटे शायद पूछताछ होती है। उस दौरान भी वो बहुत सारी झूठ बोल गया। इस बात को तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के घर आता जाता था। उसने तर्क क्या दिया कि मैं उनके YouTube चैनल के सिलसिले में जाया करता था। तो ये देखिए स्क्रीन पे सुशांत सिंह राजपूत का YouTube चैनल। 5 साल पहले मात्र 3 वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, और वो स्वीकार कर रहा है कि मैं जैन 2020 में गया था। तो जो 5 साल पहले जिसकी 3 वीडियोज़ हो और अब वो YouTube चैनल के सिलसिले में तुमसे बात करेगा। दूसरा उसने स्वीकार किया कि मैं रिया चक्रवर्ती का दोस्त हूँ। कमाल की दोस्ती है दोनों की। ये क्लिप देखिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे महेश भट्ट पुलिस स्टेशन किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए गया था। इमेजिन कीजिए कि अगर कोई आम आदमी होता तो उसके साथ क्या यही ट्रीटमेंट की जाती है। और जो लोग ये कहते हैं ये हमारे संविधान में कानून सबके लिए बराबर है, ये देश के लिए बहुत बड़ा मजाक है। इसके अलावा सवाल मेरा मुंबई पुलिस से है, जो इस मामले को पहले दिन से सुसाइड बता रही है। अगर मामला सुसाइड का है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक तो सिंपल सुसाइड और दूसरा अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर सिंपल सुसाइड है तो फिर इतने पूछताछ की क्या जरूरत है। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है मतलब कि लोगों ने एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि अगले के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर तो महेश भट्ट की पूछताछ क्यों हो रही है, इसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि महेश भट्ट पहले बोल चुका था कि एक दिन प्रवीण बॉबी के रास्ते पर जाएगा। क्या मुंबई पुलिस को यह नहीं पता कि प्रवीण बॉबी की मौत किस हालात में हुई थी? अगर यही मामला किसी आम आदमी से जुड़ा होता तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। अगर कोई किसी को थ्रेट करता है और उसकी मिस्टीरियस डेथ होती है, जाहिर सी बात है पुलिस उसको अभियुक्त बनाती है जिसने थ्रेट दी हो। लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके पीछे भी रीजन खास है, क्योंकि मुंबई पुलिस की अकाउंटेबिलिटी वहाँ की गवर्नमेंट की तो है ही, इसके अलावा बॉलीवुड माफिया की भी है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इस बॉलीवुड गैंग वाले मुंबई पुलिस के लिए एक चैरिटी शो करते हैं जिसका नाम उमंग है, और वहाँ वो पैसे डोनेट करते हैं। तो आप जिसकी खाएंगे तो नमक की तो रस्म अदायगी करनी पड़ेगी। इसके अलावा महेश भट्ट का एक दूसरा चेहरा कि मैं अपने दाढ़ी वाले भाइयों के साथ महफूज महसूस करता हूं, डरता नहीं हूं मैं। जब मैं मुसलमान भाई के साथ में होता हूं लगता है कि ये बचाएगा मुझे। चलिए मिलकर आज कसम खाएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान में वो जज्बा जगा है जो इस्लाम है। ये इस्लाम आपकी जागीर है, मेरी जागीर है। डरावा आदमी मेरे। तो ये है इन जिहादियों की हकीकत। आप इनको जितनी मर्जी सम्मान दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये कभी
ना आपके ना इस देश के कभी सगे हो ही नहीं सकते। इसका बेटा 26/11 में डेविड कोलमैन हेडली को लोकेशन दिखा रहा था मुंबई में कि आपको कहां कहां धमाके करने हैं, और इन लोगों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पुलिस भी मौन है, क्योंकि पुलिस वालों से मैंने बता दिया क्या इनके रिश्ते हैं। तो इस तरह के कंडीशन होंगे, वहां जस्टिस की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद सीबीआई जांच की दिशा में एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने अनिल देशमुख से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की है। उनकी उपलब्धि यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे होने के साथ साथ शरद पवार के पोते हैं। उस शरद पवार का महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज सरकार भी उनके बदौलत चल रही है। तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक पहल हो सकती है। बाकी इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं, और आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।